हम रिम्स के विरोधी नहीं है और न विकास के विरोधी नहीं, लेकिन देश जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ये नियम कानून से चलता है, संविधान से चलता है। बताइए, हमारा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 45 देखिए, 40 देखिए, 24 देखिए, तो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, स्वतः वापस हो जाता है। और आपकी सहमति ग्राम से लेना है, 70% ग्राम से लेना है, मतलब कोई सहमति नहीं। हम लोग हेमंत सोरेन को वोट देके जिताए, सत्ता पर बैठाए, एक उनके पिताजी दिसुम गुरु आज नहीं है, वहीं पर जाके कहे थे कि जो तो रे जमीन किसी को देना नहीं है, और उनके बेटा जो तानाशाह की तरह जो है वहां पर नियम कानून का धत्ता बताते हुए जाके कब्जा करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि पेशा कानून की धारा 33 1-2 अध्याय 15 में आप देख लीजिएगा, किनका बनाया हुआ है? यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बनाया हुआ है। उस कानून का भी पालन नहीं कर रहे, दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि उसमें कहा गया है कि जमीन की वापसी के संदर्भ में ग्राम सभा की शक्ति बहाल करना है, परमिशन लेना है। मेरे कहने का मतलब राज्य में क्या हो रहा है? हमारी नियम कानून को सुनी नहीं जा रही है, हमारे भावना को सुनी नहीं जा रही है, हुक्म काम चल रहा है। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आशा लकड़ा को कि जनजातीय आयोग के तत्वाधान में उन्होंने रोक लगाने का काम किया। देखने गया था, वहां पर जाकर थोड़ा बहुत काम हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं आशा लकड़ा जी से, जो हमारे अनुसूचित जनजाति आयोग से कि संज्ञान ले और बंद हो यहां पर, और यहां के जितने पदाधिकारी को हाजिर करे अपने कोर्ट पर, स्पेशल पावर दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब बताइए, बगल में कितने किलोमीटर में वहां पर जमीन है, वो जमीन में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जानबूझ के बेचारे गरीब लोग चुपचाप डर रहा है, दलाल लोग हल्ला उड़ा रहा है कि तेल लगा लगा के रखा है हेमंत सोरेन के पुलिस, मारेगा तो मर्डर कर देगा, मार देगा, डराया जा रहा है। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं है, देश लोकतंत्र से चला है। हमारे पुरखा चाहे आदिवासी चाहे मूलवासी जो भी हैं, लड़ के सब लिए हैं, बिना संघर्ष के नहीं के होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं हेमंत बाबू से कि विलंब इस पर पुनर्विचार करिए और रिम्स कहीं भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृषि योग्य जमीन का अधिग्रहण अभी तक नहीं हुआ है, उसके कागज पत्र नहीं है, उसको जानबूझ करके अच्छे जमीन को, कृषि योग्य जमीन को आपने ले रहा है, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए पुनः जो है इसको वापस किया जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आदिवासियों की जमीन बहुत लूट हो रही है। हम लोग इतना आंदोलन करते हैं, आप देखते हैं कि जा करके हम लोग बचाने का काम करते हैं, फिर भी डेवलप हो रहा है माफिया लोगों का, कोई डर नहीं है। जबकि भूमिहरी जमीन, गरही जमीन, जरपेशकी जमीन मनी लैंडर एक्ट के अंदर वापस करना है, ये सभी जमीन को जो है वायलेशन किया जा रहा है, मतलब लूटी जा रही है। और कौन लोग शामिल पता है? अंदर से आप सीबीआई जैसा पता करिए, अफसर, सीओ, एलआरडीसी, दलाल, नेता को भी मोटी, नेता को तो आता ही नहीं है। यहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर को धकनी पानी में मर जाना चाहिए। आदिवासी की जमीन लुटा रहा, कोई बयान नहीं आ रहा है। क्या नाम है जी, बिरवा है ना, दीपक बिरवा, उसको पता ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जमीन के मसले पर हम लोग चाहे कुछ हो जाएगा, जेल जाएंगे, फांसी लटका दे, नियम संगत लड़ेंगे। आज नियम संगत बात नहीं करेगी तो बिरसा मुंडा के उड़गुलान के तब तीर धनुष से जो है हम जमीन को दिला करके रईत को लौटाने का काम करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी दिवस आ रहा है। आदिवासी दिवस को लोग हल्के ढंग से लेते हैं, संगठन भी लेता है, इन लोग भी लेते हैं कि नाचने गाने का पर्व है, टोपी पहने, ढोल बांधा रहता है, घर चले गए। नहीं, अमेरिका में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में घोषणा हुआ था कि आदिवासी सिद्धांतों को हर देश में लागू करना है। हमारा देश में तो कहा गया, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री कहे कि हमारा देश में कोई आदिवासी नहीं है, लेकिन ये जो चार्टर है, वहां के जो अधिवेशन हुई थी, जो दस्तावेज बना था, वहां पर स्पष्ट कहा गया था कि कभी भी आदिवासियों की भी नरसंहार न हो। उनकी कला, खेल, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए, वहां के नौकरी के लिए काम करिए, वहां के श्रम का नियम लागू हो, आत्मनिर्भर बनने के लिए काम करना है। तो एक संवैधानिक रूप से हम लोग दिवस के रूप में हम लोग एक सम्मेलन करेंगे 9 अगस्त को, हो सकता है धूमकुड़िया में ही करेंगे हम लोग, लेकिन एक व्यापक तौर से जगाने का काम करेंगे। और दूसरी बात कहना चाहते हैं कि पेशा कानून के तहत हम लोग ग्राम में जाकर के जो समस्या है, जमीन की समस्या, कोर्ट आने नहीं देंगे।
मैं ऐलान करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जमीन को लेकर के वकील भी शामिल है लूटने के लिए। फर्जी हुक्मनामा, फर्जी इस्तीफानामा, उसकी कोई रिकॉर्डेड नहीं है। तो हम लोग ग्राम में इसको बात करेंगे। बहुत से लड़ाई हो रही है, हम संघर्ष कर रहे हैं। पेशा कानून लागू है तो जमीन स्तर पर क्यों नहीं लागू हुआ है, तो उसके लिए कोर्ट बैठेंगे, कोर्ट में बैठा करके समाधान करने का काम करेंगे। और आने वाला समय में मैं चाहता हूं जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, परिसीमन में कहना चाहता हूं, परिसीमन का भी जो है हम लोग विरोध करते हैं। सीट हो फ्रीज करते हुए आप लागू करिए, लेकिन कुछ नेता लोग नीति नहीं बनाते हैं। ज्यादा पट्टा में बिक रहा है उसको कार्रवाई नहीं करते हैं। स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं करते, बाहरी आदमी आ रहा है, हम लोग की संख्या घट रही है। इसके लिए सबसे बड़ा जो भी सरकारी पार्टी में बैठे हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, सब दोषी है। आपने 25-26 साल हो गया अलग राज्य के लिए, अब नियोजन नीति को नहीं बनाए भैया। इसलिए हमारा संगठन आगे बढ़ रही है। आने वाला समय बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन करेंगे। और स्थानीय नियोजन नीति में जो जेपीएससी के द्वारा जो अभी बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, कोई चंदौली, भदौली, चारा, छपरा, इसके लिए राज बना है जी। हमारे पुरखादर क्यों लड़े थे? यहाँ संघीय ढांचा में सबसे पहले नौकरी का सवाल, यहाँ आदिवासी मूलवासी एक होकर के काम करना होगा। और मैं कहना चाहता हूं सदानों को, मूलवासियों को, बैठ के लड़िए, बैठ करके मिल करके झारखंड को बचाने के लड़िए, नहीं तो हम नहीं बचेंगे ना आप बचोगे। इसी चंद शब्दों के साथ हम अपनी संवाददाता को समाप्त करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि संगठन के लोग जो है ला के रील बनाता है, यहाँ पर बहुत सारे संगठन है, काम नहीं करता है। धर्मकोट के संदर्भ में, सभी संदर्भ में आप गांव में जाइए, गांव में काम करिए। हम लोग गांव में शुरू कर दिया है, सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहना है। गांव में कैसे लागू नहीं हो रहा उस संदर्भ में हम लोग को बात करनी होगी। इतना ही करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जोहार।